और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के कोयंबटूर पहुंचे, जहां से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी करेंगे। देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में 18,000 करोड़ की राशि आएगी। और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने आज कई मंदिरों में दर्शन भी किए हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त तमिलनाडु के कोयंबटूर में मौजूद हैं। बताया जा रहा है जहां से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी करेंगे। देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में आज 18,000 करोड़ की राशि जाने वाली है। और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने आज कई मंदिरों में दर्शन पूजन किए। सुबह प्रधानमंत्री की तस्वीरें भी सामने आई। किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त आज जारी करेंगे। और प्रधानमंत्री इस वक्त तमिलनाडु के कोयंबटूर में, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री की यह तस्वीर पूजा अर्चना करते हुए कई मंदिरों में दिखाई दी। और संभल में अब से बस कुछ देर बाद पदयात्रा निकलने जा रही है। जामा मस्जिद हरि मंदिर के इसके 1 साल पूरा होने पर कैला देवी धाम से लेकर हरिहर मंदिर पदयात्रा निकाली जाएगी। इसके लिए बड़ी तादाद में साधु संतों और आम लोगों का मेला इस वक्त कैला देवी धाम पहुंच चुका है। यानी भारी तादाद में वहां पर साधु संत और लोग पहुंच चुके हैं। हरिहर मंदिर पदयात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। जामा मस्जिद के आसपास के इलाकों में खास तौर पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। और संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया है। जगह जगह पर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय हरिहर सेना के अध्यक्ष और हरि मंदिर केस में वादी ऋषिराज गिरी ने पदयात्रा का ऐलान किया। इसके तहत हरि मंदिर के परकोटो की करीब 2.5 किलोमीटर की परिक्रमा की जानी है। और इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है ताकि माहौल खराब ना हो पाए। तो कैला देवी मंदिर से संभल पहुंचेगी ये पदयात्रा। और बताया जा रहा है कि इस दौरान भारी तादाद में साधु संत और आम लोग होने वाले हैं। इसीलिए कल से लेकर आज तक पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था जो संभल की जामा मस्जिद है और जो इस वक्त अति संवेदन इलाके हैं, वहां पर संवेदनशील इलाके हैं, वहां पर तैनाती कर दी गई है। पद यात्रा को लेकर फ्लैग मार्च भी किया गया है। और इस वक्त चाक चौबंद सुरक्षा के बीच बस कुछ देर में ये पद यात्रा निकलने वाली है। और अब दिल्ली ब्लास्ट की बात कर ली जाए तो दिल्ली ब्लास्ट केस में आतंकी साजिश पर बड़ा खुलासा हुआ है। आरोप के मुताबिक जकात के नाम पर फंडिंग हो रही थी। शाहीन और परवेज आतंक से जुड़े लोगों को फंडिंग करते थे। सूत्रों के मुताबिक फंडिंग से विस्फोटक खरीदे जाते थे। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से फंड जुटाए जाते थे। और कानपुर में डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर आरिफ के मददगार और करीबियों की तलाश में एनआईए और यूपी एटीएस की छापेमारी इस वक्त चल रही है। दोनों एजेंसियों ने शहर के करीब 12 जगहों पर छापेमारी की है, जिसमें 9 लोगों से पूछताछ की गई है। सूत्रों के अनुसार मिली जानकारी में मुताबिक डॉक्टर शाहीन के बाद बर्खास्त डॉक्टर हामिद से जुड़े एक डॉक्टर के हितकारी नगर वाले घर पर एजेंसियों ने छापेमारी की है। यहां से एनआईए और यूपी एटीएस को 2 कार मिली है, जिसमें एक कार हरियाणा नंबर की बताई जा रही है। और इस वक्त लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में परवेज को रेफरेंस से मिली थी नौकरी। जी हां, शाहीन और तमीम के नाम पर यह नौकरी मिली थी। मंडियाव में परवेज को मकान दिलाने में तमीम का नाम सामने आ रहा है। डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर परवेज की संपत्तियों और बैंक खातों को भी खंगाला जा रहा है। और ये तमाम चीजें खंगालने के काम में इस वक्त जांच एजेंसियां जुटी हुई है। किस तरह से ये डॉक्टर आपस में एक दूसरे के संपर्क में आए, किस तरह से मददगार बने, किस तरह से इनके रिलेशन से, इन सब बातों को खंगालने में इस वक्त एजेंसियां जुटी हुई है।
और दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी एक और बड़ी खबर बरेली से, जहां पर एटीएस ने एमबीबीएस पीजी छात्रों की एक लिस्ट मांगी है। 4 जिलों के मेडिकल कॉलेजेस से ये लिस्ट मांगी गई है, जिसमें बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, बदायूं का नाम सामने आ रहा है। यहां पर जांच पड़ताल की जा रही है। छात्रों के साथ साथ टीचिंग स्टाफ की भी एक पूरी लिस्ट मांगी गई है जांच एजेंसियों के द्वारा। निजी और सरकारी मेडिकल कॉलेजों से ये लिस्ट मांगी गई है, जिसमें से 4 जिले बताए जा रहे हैं, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, बदायूं, जहां पर सिर्फ छात्रों के ही नहीं बल्कि टीचिंग स्टाफ के भी अब लिस्ट मांगे गए हैं। और यूपी एसटीएफ ने ग्रेटर नोएडा से एक फर्जी रॉ ऑफिसर को गिरफ्तार किया। फर्जी रॉ ऑफिसर ग्रेटर नोएडा के पैरामाउंट गोल्फ फॉरेस्ट सोसाइटी से गिरफ्तार किया गया। फर्जी रॉ ऑफिसर का नाम सुनीत कुमार है। फर्जी रॉ ऑफिसर के कब्जे से 2 आईडी, 20 बैंक के चेकबुक, 8 डेबिट और क्रेडिट कार्ड, 5 पैन कार्ड, 17 एग्रीमेंट, 2 आधार कार्ड, 3 वोटर आईडी कार्ड बरामद किए गए हैं। और टेरर फंडिंग केस में एटीएस ने ग्रेटर नोएडा में छापेमारी की। यूपी एटीएस की टीम फिर इस्तांबुल इंटरनेशनल कंपनी पहुंची और कंपनी के दस्तावेज खंगाले। आपको बता दें कि इस्तांबुल इंटरनेशनल पर पहले भी रेड पड़ चुकी है। इसके ऊपर प्रिंटिंग प्रेस से भड़काऊ सामग्री छापने का आरोप है। एटीएस ने करीब 2 घंटे तक दस्तावेज खंगाले और कर्मचारियों से पूछताछ की। यूपी एटीएस ने कंपनी के सीसीटीवी भी कब्जे में लिए। कंपनी पर टेरर फंडिंग और बांग्लादेश घुसपैठियों को पनाह देने का आरोप है। आरोप के मुताबिक कंपनी इस्तांबुल इंटरनेशनल में प्रिंटिंग प्रेस लगाकर भड़काऊ सामग्री का प्रकाशन हो रहा था। इसमें विदेश से 11 करोड़ फंडिंग होने की बात भी अब सामने आ रही है। कन्नौज में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर डबल डेकर बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे में बस ड्राइवर समेत 35 लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची यूपीडा और पुलिस की टीम ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। सभी घायलों का फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां पर उनकी हालत खतरे से बाहर है। दिल्ली से गोंडा जा रही थी प्राइवेट डबल डेकर बस। तिरवा कोतवाली क्षेत्र के 210 किलोमीटर पुल के पास ये हादसा हुआ है। लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से दिखाई दिया तो बसों के आमने सामने की टक्कर हो गई। एक महिला की दर्दनाक मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 35 यात्री इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसमें से 15 लोगों की हालत इस वक्त गंभीर बताई जा रही है। बहराइच की ओर से एक टेम्पो ट्रैवलर लखीमपुर की तरफ चली आ रही थी, जबकि दूसरी बस लखीमपुर से बहराइच जा रही थी। घायलों को अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। हादसा देर रात ईशानगर थाना क्षेत्र के रंजीत नगर गांव के पास का बताया जा रहा है। 2 बसों की आमने सामने टक्कर हुई है, जिसमें एक बस बहराइच की तरफ से आ रही थी टेम्पो ट्रैवलर, और एक बस तीर्थयात्रियों को लेकर लखीमपुर की तरफ से आ रही थी। दोनों बसों के आमने सामने टक्कर हुई, जिसमें 15 लोग घायल हुए हैं और एक अभी जो प्राथमिक जानकारी मिली है उसमें एक महिला की मृत्यु हुई है। जो घायल थे सभी स्थानीय लोगों और पुलिस के सहयोग से उनको इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया है और यातायात जो है सुचारू रूप से चल रहा है। और मेरठ में जैवलिन थ्रो खिलाड़ी अन्नू रानी और किक बॉक्सिंग चैंपियन साहिल ने अपनी शादी में हर्ष फायरिंग की। दोनाली बंदूक पकड़कर दोनों का फायरिंग करता हुआ वीडियो सामने आया। जयमाला कार्यक्रम के दौरान दोनों खिलाड़ियों ने स्टेज पर दुनाली बंदूक से हर्ष फायरिंग शुरू कर दी। राहत की बात यह रही कि कोई भी व्यक्ति इसकी चपेट में नहीं आया।